नमस्कार, आपका यूट्यूब में फिर एक बार स्वागत है। इसमें बड़ी खबर आपसे आपको रूबरू कराते हैं जो वाराणसी में बीते कल बात की जाए तो जिस तरीके से क्राइम पे कंट्रोल है, तो वहीं अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो डीसीपी नीतू जी के नेतृत्व में साइबर क्राइम की टीम ने जो वर्कआउट किया है, काफी सराहनीय कार्य देखा जा रहा है। जो कि बड़ा वर्कआउट किया गया है और काफी भारी मात्रा में उन अपराधियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक सामान पाया गया है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, बाइक हो गई और अन्य मोबाइल हो गए। ऐसी कई चीज पाया गया है जो कि अब साइबर क्राइम जिस तरीके से वो कर रहे थे उसको देखते हुए अगर बात की जाए तो ये वर्कआउट काफी बड़ा सराहनीय कार्य है, क्योंकि साइबर क्राइम इस बार उनको टारगेट बनाए थे अन्य अलग अलग शहरों से जो गरीब पीड़ित परिवार से थे और जो बेरोजगार थे, उनको नौकरी दिलाने के नाम पर व्यक्ति से 25,000 रुपया लेने का काम किया जाता था, जैसे कि नीतू जी ने बताया। तो आप साइड फ्रेम में हमारे कैमरा पर्सन खुर्शीद आपको दिखा सकते हैं कि 19 गिरफ्तारी साइबर क्राइम की टीम ने की है। 19 गिरफ्तारी जो कि मुख्य आरोपी के साथ 19 गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके पास से भारी मात्रा में माल बरामद किया गया है। साथ ही साथ पैसा भी बरामद किया गया है। जो बैंक अकाउंट में 1 लाख होल्ड लगा हुआ है वो भी होल्ड लगा हुआ है और डिजिटल इनके ऊपर जांच बैठा ली गई है और इनके पास क्या क्या है और किस तरीके से ये गरीब बच्चों को अपने बहकावे में लाकर इनसे पैसा लूटते थे, मतलब साइबर क्राइम करते थे। जो गरीब तबके के बच्चे होते थे उनको नौकरी की तलाश रहती थी, जिसका फायदा उठाते हुए ये साइबर ठग लोग ने गरीब का पैसा ठग किया। मतलब ठगी करने वाले जितने भी गिरोह के जो लोग थे, मेंबर थे, 19 लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने रखा गया, जो कि वाराणसी पुलिस का ये अब तक का साइबर क्राइम का बड़ा वर्कआउट है, जो कि 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि साइबर क्राइम के झांसे में आने के बाद वो पैसा गवा चुके थे। मगर नीतू जी जो कि डीसीपी नीतू जी यहाँ पे हैं और उनको कहा जाता है कि एक सिंघम का रूप है, क्योंकि शायद उनका जो वर्क है काफी तेज चल रहा है और उन्हीं के मित्र में साइबर क्राइम टीम बनाई गई थी और लगातार साइबर क्राइम पर निगरानी रखी गई थी कि कहाँ से हो रहा है और अभी भी जांच जारी है। कहाँ कहाँ से लोगों से, अन्य लोगों से, गरीब तबके के लोगों से नौकरी दिलाने के झांसा जो देकर पैसा उठा गया है, वो व्यक्ति कहाँ कहाँ के हैं, कहाँ कहाँ से उनके ऊपर पैसा उनसे लूटा गया है। और ये भी बात सामने आती है कि उनको बंधक बनाकर भी रखने की बात सामने आ रही है, मगर डिजिटल जांच होने के बाद इनके ऊपर जो कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल के लिए इनको जेल भेजा गया है, जो कि वाराणसी का अब तक का साइबर क्राइम की बात करें तो बड़ा फ्रॉड साइबर ठगी का भांडाफोड़ जो कि डीसीपी नीतू जी ने किया है और काफी भारी मात्रा में 19 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। आगे बने रहिए ऐसे न्यूज के लिए, हमारे साथ यूट्यूब देखते रहिए। हम आपसे फिर से एक बार मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन कुर्सी के साथ यूट्यूब के लिए जुनेद वाराणसी से। में हमने कल एक कॉल सेंटर नुमा प्रेमाइसेस में करीबन 250 बच्चों को रेस्क्यू किया है और इसी में एक ये एमएलएम जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है उस टाइप का ये फ्रॉड है। इसका अनावरण एसीपी साइबर के निर्देशन में टीम गठित हुई थी, जिसमें 19 अपराधियों को पकड़ा गया है। इसमें करीबन 250 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। रोहनिया थाने में हमने मुकदमा पंजीकृत कराया है और जो अभियुक्त मिले हैं उनके पास से काफी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बैंकिंग के सारे प्रपत्र और 4 पहिया वाहन भी मिले। मुख्य अभियुक्त इसमें जो मुख्य अभियुक्त है इसका नाम दीपक शाह है, ये बिहार का रहने वाला है। इसी का ये पूरा गैंग है जो करीबन 19 लोग हैं, 18 से 19 लोगों का गैंग है, जो ये बच्चों को फोन करके नौकरी का झांसा देते हैं और उनको जोड़ते हैं। उनसे 25,000 रुपए इनिशियल मनी लेते हैं। उसके बाद उनको ये कहकर कि आपको कमीशन दी जाएगी और सैलरी दी जाएगी और लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है। इस प्रकार से एक पूरी चेन गठित की जाती है जिसमें सारे बच्चों को प्रलोभन दे के रखा जाता है। काफी हार्श कंडीशंस में इनको एक एक कमरे में 10-10 बच्चों को रखा जाता है और इनको इनसे साइबर फ्रॉड कराया जाता है। कितने की लगभग रिकवरी हुई है, कितने बच्चों का हुआ है? देखिए, जैसे हमने बताया कि 300 बच्चे तो हमें मौके पे मिले हैं करीबन, जिनसे कि हर बच्चे से 25,000 औसतन लिया गया है और पिछले 6 महीने में जब इनका अकाउंट की स्टेटमेंट चेक की है तो करीबन 4 करोड़ का लेन देन पाया है जो इसी केस से संबंधित है। तो इसके हिसाब से करीबन 1000 बच्चों के साथ ही ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। शहर में ये चीजें घटना ऐसी हुई अभी तक
आगे कैसे घटना न हो उसके लिए क्या प्लान है? इसके लिए देखिए हम लगातार अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे थे और अभी हमने आज विक्टिम्स को भी हम 3-4 बच्चों को लेकर आए हैं ताकि उनकी जुबान से खुद ये आप बीती ये स्टोरी आगे जाए और बच्चों को पता लगे, कम उम्र के नौजवानों को पता लगे कि ये नौकरी का झांसा देकर साइबर फ्रॉड में संलिप्तता और इन चीज़ों से बचा जाए। पहले वेरिफिकेशन कराई जाए जहाँ भी उनको जहाँ से भी कॉल्स आता है और अगर इस प्रकार की चीज़ में वो फंस जाते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। किस नाम से फंड चला रहे हैं? ये महादेव एंटरप्राइजेज नाम से अखरी की तरफ अखरी चौकी जो रोहनिया थाने में है वहाँ पर ये पूरा प्रीमाइसिस चला रहे थे और बच्चों को आसपास 10-10 15-15 बच्चे करके ही रख रहे थे। ज्वाइनिंग के नाम पे क्या देते थे बच्चों को? ज्वाइनिंग के नाम पे ये किट देते थे जिसमें एक शर्ट, एक पैंट और एक आईडी होता था और उसी के नाम से 25,000 रुपया ले लिया जाता था। कोई आई कार्ड भी देते थे? हाँ, एक आई कार्ड वो प्रिंट करा के दे देते थे कि आप महादेव एंटरप्राइज के आप एम्प्लॉय हो गए।